गाइस हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चंस ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चंस कुछ प्रॉब्लम करेंगे आज। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ग्राफ का पूरा मैंने बताया था, ग्राफ का कैसे बनता है, क्या उसमें उस प्रॉपर्टीज होती है, उसका जो एरिया होता है वन होता है एक्सेट्रा, इसके पिछले वाले वीडियो में। और उससे पहले मैंने उसका मीन एंड वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस किया था। उसमें मीन का पूरा फुल डेरिवेशन था। और उससे पहले मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका ऑलरेडी। तो आज का टॉपिक है क्वेश्चन ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया सच दैट जेड है वो जेड लेस देन 1.3 और ग्रेटर देन -0.7 पे लाई कर रहा है जेड की वैल्यू। और जेड क्या होता है यहाँ पे? जेड होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। जेड होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट और जेड होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। तो यहाँ पे पूछा एरिया, इस बीच का एरिया निकालना है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें हमें इसका ग्राफ बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्राफ होता है ना उससे क्वेश्चन इस इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ग्राफ से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में जो मैंने ग्राफ डिस्कस किया था उसमें जो ग्राफ होता है उसके ये पॉइंट जो होता है यहाँ पे, ये z इक्वल टू ज़ीरो होता है। यहाँ पे z की वैल्यू ज़ीरो होती है और यहाँ पे x की वैल्यू म्यू होती है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे z इक्वल टू वन पॉइंट, अब लाइक कि z 1.3 है। सो यहाँ पे z -0.7 और ये माइनस में है, तो यहाँ पे z ज़ीरो होता है तो माइनस वाला टर्म इस साइड लेफ्ट साइड आएगा, ऑब्वियसली बात है। और 1.3 पॉजिटिव है तो जीरो से इस साइड आएगा 1.3। सो ये इसका ग्राफ बन गया। अब एक और चीज़ है, अब जीरो से -7 के बीच में ये वाला एरिया है, 0 to 1.3 के बीच में ये वाला एरिया है। अब जो इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक कर्व होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल आता है, सॉरी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल आता है, वो टेबल अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें ये बताऊंगा कि हम टेबल देखते कैसे हैं। तो इसमें क्या होता है, जब टेबल देखेंगे हम तो टेबल में जो -0.7 की वैल्यू होती है, लाइक ये -0.7 है। तो मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि माइनस होता है जेड का, तो सेम एरिया लाइक -0 to -7 जितना एरिया इधर कर रहा है, क्योंकि ये जो कर्व होता है इस लाइन की सिमेट्री होता है। तो 0 to -7 जितना एरिया इधर कवर करेगा वही 0 to 7 यहाँ पे कवर करता है। ये मान लीजिए यहाँ 7 होता तो ये 7 होता, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों इक्वल होता। इसलिए हम टेबल से +0.7 की वैल्यू देखेंगे, क्योंकि वो -0.7 के इक्वल होगा, इक्वल एरिया होता है। तो उसकी वैल्यू होती है 0.2580 टेबल से। और जब z इक्वल टू 1.3 होती है तब वैल्यू होती है ये। अब हमें पूछा गया है कि एरिया -7 और 1.3 के बीच में, तो -7 यहाँ है, 1.3 यहाँ है। तो इन दोनों के बीच का एरिया, इन दोनों के बीच का एरिया, तो हम इस दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो ये आएगा। ऐड करने के बाद 0.2580 प्लस 0.4032, इसकी वैल्यू आएगी 0.6612। और एक और चीज़, ये जो टेबल में जो वैल्यू होता है, लाइक हमें z इक्वल टू 1.3 पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो जो वैल्यू होता है वो 0 to 1.3 के बीच का दिया होता है। ये वैल्यू है तो ये 0 to -0.7 टू 0 के बीच का वैल्यू है। हाँ, ये एक चीज़ ध्यान में रखना है। कोई भी अगर z के रिस्पेक्ट में होगा तो हम उसको पहले ज़ीरो में चेंज कर लेंगे, तो वो 0 से 1.3 के बीच की वैल्यू गिवन होती है। और यहाँ पे डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि -7 0.7 पे ये वैल्यू है और 1.3 पे ये है, तो ये दोनों के बीच का एरिया है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द रैंडम वेरिएबल x इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 9 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट x लेस देन इक्वल टू 15, सेकंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 15, x लेस देन इक्वल टू 15 और x यहाँ 0 से 9 के बीच में लाई कर रहा है, इक्वल भी है 0 और 9 के। तो यहाँ पे क्या है, ये मीन है। और मीन को किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। म्यू इक्वल टू 9 और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इससे डिनोट करते हैं, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन, सिग्मा इक्वल टू 3। इसे अगर इसको वही हम स्क्वायर कर देते, ये 9 होता है, ये होता है वेरिएंस। ये यहाँ पे वेरिएंस बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर को। तो अब क्या z के फॉर्मूला होता है, z होता है x माइनस म्यू अपन सिग्मा। तो म्यू गिवन 9 और हमें सिग्मा की वैल्यू गिवन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इसकी वैल्यू है 3। हमें यहाँ से z की वैल्यू पता चल गई। और z क्या होता है?
z होता है स्टैंडर्ड, ये बता चुका हूँ मैं, z होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, ये होती है z की वैल्यू। अब क्या है, पहला पहला जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें एक चीज़ याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा तो हमें जो टर्म होगा वो x में गिवन होगा, तो हम उसको पहले z की टर्म में चेंज कर लेंगे। अब z का वैल्यू पता है x माइनस म्यू सिग्मा होता है, तो हम जो x की वैल्यू होगा वो यहाँ x से पुट करेंगे तो वो z में चेंज हो जाएगा, और हमारे पास z का टेबल होगा, या फिर z की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा पेपर में, और z की वैल्यू गिवन होगा, हम वहाँ से पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम इसलिए हम z के चेंज करते हैं, क्योंकि मैं वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, उसका टेबल दिया होता है, तो उससे आंसर निकालने में थोड़ी ईजी हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे है दिया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो हम यहाँ पुट करेंगे x को 15 z पे, जब हम x पुट करेंगे तो क्या आएगा, z की वैल्यू 2 आ गई, और हमें z इक्वल टू 2 पे टेबल से, अब z इक्वल टू 2 आ गई तो हम इस पे वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं टेबल से। अब क्या है, p x ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो जब हमने x को z के टर्म में चेंज किया, x जब 15 था तो z क्या है 2 आया है, x 15 था तो उसको जब हमने z के टर्म में चेंज किया तो z की वैल्यू 2 आई, तो यहाँ x z से और 15 2 से रिप्लेस हो गया, तो z ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब क्या है, अब मैंने बताया कि हर क्वेश्चन में ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है, तो ये इसका कर्व होता है, यहाँ पे z इक्वल टू 0 होता है। अब क्या है कि अब z इक्वल टू 0 0 0 यहाँ पे है, तो पॉजिटिव साइड z इक्वल टू 2 यहाँ ही होगा, ऑब्वियसली बात है। अब क्या है, ये z ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 मतलब ये हो गया, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म ग्रेटर देन 2 हो गया। और एक चीज़ है कि जो कर्व जो टेबल होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसमें जो मान लो कि सपोज अगर 2 पे कोई वैल्यू गिवन है, 2 पे कोई वैल्यू गिवन है, तो वो वैल्यू 0 से 2 के बीच की वैल्यू है, वो 0 से 2 के बीच की वैल्यू है, वो वैल्यू, हाँ वो वैल्यू 0, अगर मान लो कि कोई 3 पे वैल्यू गिवन है तो वो 0 से 3 के बीच की वैल्यू है। तो वैसे यहाँ पे अब एक हमें ये भी पता है कि ये लाइन जो है ये कर्व को हाफ में डिवाइड करता है, और इस कर्व का टोटल एरिया 1 होता है, तो हाफ में मतलब ये वाला एरिया 0.5 हो गया, और ये वाला एरिया 0.5 हो गया, ये 0.5, ये भी 0.5। अब क्या है कि हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है z में, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू कर्व से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 0 से 2 के बीच की वैल्यू कर्व से निकाल सकते हैं, और ये वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं z की। तो 0 से 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस टोटल में से जब ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे, इस टोटल, ये जो राइट साइड है, ये जो राइट साइड है, इस टोटल में से हम जब हम ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0 से z, 0 से z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 2 की वैल्यू। तो क्या है, ये टोटल 0.5 है, उसमें से जब हम ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे, ये वाली p 0 z 2, ये वाली वैल्यू जब टोटल में से, ये पूरा कर्व है, लाइक देखो पूरा कर्व है, उसमें से जब हम ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे, ये वाली, तो ये वैल्यू पता चल जाएगी हमें z ग्रेटर देन 2, ये वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि हमें ये वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं कर्व से, इसलिए हमें इसको z इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो फिर से बता रहा हूँ, ये पूरा टोटल है ये कर्व, इसमें से हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम टोटल में से अगर ये वाली वैल्यू माइनस कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा, वही हमने किया है 0.5 माइनस पी z 0 से 2, z 0 से 2 के बीच में। अब ये वैल्यू हम जब ग्राफ में देखेंगे, जो इसका टेबल है उसमें देखेंगे, तो टेबल में z इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू होती है वो होती है 0.4772, तो इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 0.0228। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है x लेस देन इक्वल टू 15, तो वो पार्ट ये है x लेस देन इक्वल टू 15। तो हमने यहाँ पे अभी देखा है कि जो 15 है, जब x 15 तो z की वैल्यू 2 है, यहाँ ग्रेटर था, और ये सेकंड पार्ट में लेस देन 15 है, तो यहाँ पे हमने लिया p x लेस देन 15 इक्वल टू p z लेस देन 2, z लेस देन इक्वल टू 2। अब क्या है, अब 2 यहाँ पे है, और हमें लेस देन 2 मतलब ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, z लेस देन 2, कौन सी वैल्यू होगा, लेस देन 2 में ये पूरी वैल्यू आ गई, ये 2 है, तो 2 से अब यहाँ पे 0 होती है, तो 2 से छोटी तो ये पूरी होगी ना, माइनस ये यहाँ माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ इन्फिनिटी होता है, प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ बोला है z लेस देन इक्वल टू 2, 2 और 2 से छोटी, तो 2 से छोटी तो ये होगी ना पूरी वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। अब एक और चीज़ मैंने बताया कि ये पार्ट 0.5 होता है, और ये वाला पार्ट भी 0.5 होता है, ये टोटल कर्व
0 टू इन्फिनिटी 0.5 होता है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 0.5 होता है। तो यहाँ से हमें z लेस देन इक्वल टू 2 मतलब 2 से छोटी वैल्यू निकालनी है, और हमें इस रीजन की वैल्यू पता है। इस रीजन की वैल्यू क्या है, 0.5 है। ये इस रीजन की वैल्यू 0.5 है। जब हम 0.5 में ये वाली रीजन प्लस करेंगे तो हमें आ जाएगा z लेस देन इक्वल टू 2 की वैल्यू। फिर से इस वाले रीजन की वैल्यू पता है 0.5 है, क्योंकि ये लाइन कर्व को हाफ में डिवाइड करता है और कर्व का एरिया 1 होता है, इसलिए हाफ में मतलब 0.5 हमें इस रीजन की वैल्यू पता है, एक्स जेड लेस देन इक्वल टू 2 पूछा है, इस रीजन की वैल्यू पता है 0.5 है, हमें ये रीजन फाइंड करना है। तो हम इसको जब प्लस करेंगे तो आ जाएगी टोटल, तो 0.5 प्लस पी 0 से 2 की वैल्यू, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब z इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू होती है, अब मैंने बताया था कि z के टेबल में हम वैल्यू तभी लेते हैं जब z 0 और कोई डिजिट के बीच में होगा, लाइक यहाँ 4 हो सकता है, 5 होगा। अगर यहाँ 1 से 2 के बीच में होता तो हम पहले z को 0 और उसमें चेंज करते हैं, किसी एक साइड 0 होना चाहिए और एक साइड कोई नंबर होना चाहिए, तभी हम उस नंबर पे z की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ z2 है, तो z इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू होती है, हमने ऐड कर दिया, तो इसके आंसर आएगा 0.9772। अब तीसरा पार्ट था इसी क्वेश्चन का कि p 0x0 और 9 के बीच में लाई कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम पहले z की वैल्यू, अब यहाँ पे x है, इसको हम z में चेंज करेंगे, तो यहाँ z की वैल्यू पहले x इक्वल टू 0 लेंगे, x इक्वल टू 0 पे जब हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगी -3। यहाँ क्या होता है z का फॉर्मूला, z होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। म्यू पता था हमें 9 है, क्वेश्चन में गिवन है, सिग्मा 3 गिवन है, x का मतलब पहले हमने 0 लिया तो क्या आ गया -9/3 -3। अब x की वैल्यू हमने 9 ली तो आ गया 0। तो जब हमने x को z में चेंज किया तो क्या आया 0, x लेस देन इक्वल टू 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू आई थी -3 लेस देन इक्वल टू x को हमने z में चेंज किया है ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर जब x 9 थी तब इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, आ गई 0। अब क्या है, अब ये है कि हमें ये पूछा है z की वैल्यू -3 से 0, मतलब कि कर्व में यहाँ पे 0 होता है और हमें ये वाली वैल्यू पूछी गई ये वाली वैल्यू। अब एक और चीज़ में बताया था कि ये कर्व सिमेट्री होता है, इस लाइन के ये कर्व सिमेट्री होता है, मतलब -3 से 0 के बीच में जो एरिया होगा वो सेम एरिया यहाँ लाई करेगा 0 to 3। जो एरिया यहाँ है वो सेम टू सेम एरिया की सिमेट्री है, तो जितना इधर उतना इधर, जितना -3 से 0 उतना ही 0 to 3 के बीच में लाई करेगी z की वैल्यू। और जो z टेबल होता है उसमें इसीलिए जो z की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर 3 तक जाती है। और 3 तक इसलिए जाती है क्योंकि z इक्वल टू 3 पे हम ये मानते हैं कि जो कर्व होता है z इक्वल टू 3 पे, मतलब -∞ टू z इक्वल टू 3 पे मानते हैं कि जो ये कर्व होता है ये मैक्सिमम एरिया कंटेन कर लेता है एट, मतलब लगभग ऐसा होता नहीं है लेकिन हम एज्यूम करते हैं। तो जब z इक्वल टू 3 पे वैल्यू चेक करेंगे तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, -3 to 0, तो उसको हम 0 to 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एरिया सेम है, तो उसकी वैल्यू आएगी 0.4987। सो गाइज ये क्वेश्चन थे नॉवल डिस्ट्रीब्यूशन पे। इसमें क्या था कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन गिवन था, और जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगा उसमें होगा कि हमें z की वैल्यू गिवन होगी और हमें उससे स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन फाइंड करना होगा नेक्स्ट वीडियो में। और मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा कि उसमें कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हम ग्राफ देखते हैं, उस ग्राफ देखकर हम कैसे वैल्यू निकालते हैं क्रॉस, मतलब z की वैल्यू गिवन होगी, हमें ग्राफ से फाइंड करना होगा। जैसे कि ये है ना 3 गिवन है और हम 3 पे z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें ये चीज़ गिवन होगा और हमें ये फाइंड करना, ये वाला चीज़ फाइंड करना होगा, ये गिवन होगा ये फाइंड करना। अभी हमें ये गिवन है 3 और हमें फाइंड क्या करना है, ये वाली वैल्यू। नेक्स्ट वीडियो में ये गिवन होगा ये फाइंड करना होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पेपर में 4 नंबर के क्वेश्चन 2 या 3 जरूर आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा। सो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।